हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको मैं जय मसीह की बोलता हूँ। हालेलुया। यह सुंदर समय परमेश्वर ने हमारे बीच में दिया है। कितना खूबसूरत समय है। हालेलुया। चलो मैं एक वर्शिप सॉन्ग गाते हैं, उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। हालेलुया। सभी मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप में जितने भी आज हमसे जुड़े हैं, सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबका मैं स्वागत करता हूँ। हालेलुया जीसस। सबको परमेश्वर आशीषित करेगा। हालेलुया। थोड़ा माइक ये को देना, सांगायला नको। हालेलुया जीसस। लव यू फादर। सबको एक बार बोलता हूँ, प्रीचिंग जब फ्राइडे मेंस प्रीचिंग, उसमें सभी का मैं वापस से एक बार मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ। आओ चले हम लोग परमेश्वर की आराधना करें सब मिलकर। तुम सा कोई तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु हाँ परमेश्वर, सिर्फ और सिर्फ तुझे महिमा मिले, क्योंकि तू ही एक परमेश्वर है जो आदर के योग्य परमेश्वर, जो महिमा के योग्य परमेश्वर है। अंधेरों में रोशनी, तू ही मंजिल रास्ता भी, तू है जहां कुछ कमी, तेरा ही ना जिंदगी। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। प्रभु आपको मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर। आज जो भी तूने वचन मुझे दिया है परमेश्वर, जो प्रकाशन तूने मुझे दिया है परमेश्वर, इन लोगों के सामने आज जितने भी लोग सुनेंगे परमेश्वर, सभी में तो कार्य कर परमेश्वर, सबके मन को तू छू परमेश्वर। सारा आदर महिमा सिर्फ तुझे और तुझे ही मिले। ये मेरी प्रार्थना तो सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं पास्टर सुरेश कामले फिर एक बार मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप में जितने भी लोग आज हमसे जुड़े हैं, उन सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को मैं सलाम कहता हूं। आप सभी को मालूम कि मसीह मंथन बैठक जो ग्रुप है, उसका खास कारण है एक खरी शिक्षा लेके, जो एक मुहिम लेके हम लोग जा रहे हैं। और अब सभी लोग जितने भी जुड़े हैं, उन सभी का मैं वापस एक बार स्वागत करता हूं। हालेलुया। एक बहुत ही अच्छी बात है कि आज मैं वचन में जाने से पहले एक बात बोलना चाहता हूं। आज जो हमारे बीच में पास्टर डैनियल सर आज और कल
रात 8 बजे से एक प्रोग्राम आ रहा है जो ऑनलाइन पे है, जो ऑनलाइन में हम लोग जो लास्ट मंथ में जो हम लोगों ने सुना था 1 से 50 अध्याय जेनेसिस के ऊपर, उत्पत्ति पुस्तक के ऊपर जो हम लोगों ने जो सीख जो पास्टर जी ने दी थी, उनमें से अगर किसी का जो खास करके कुछ अनुभव है या फिर बहुत बड़ी गवाही आपके जीवन में उस वचन के द्वारा या फिर अद्भुत ऐसा कुछ आपको लगा होगा जो सचमुच जो हमने कभी भी नहीं सुना होगा, अगर ऐसी बात है तो एक अच्छा मौका है कि हम लोग पास्टर जी को डायरेक्ट कॉल करके हम लोग सभी से हम लोग एक बातें हम लोग बांट सकते हैं, गवाही या अपना अनुभव हम सब लोगों के साथ बांट सकते हैं। और एक सुंदर सा मौका है, तो आज रात 8 बजे से हम लोग क्या करेंगे, 9982335777 ये नंबर पे आपको कॉल करना है और पास्टर जी को डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि आपका अनुभव और आपको जो गवाही है या फिर अद्भुत कुछ टीचिंग मिला है तो हमें आपको शेयर करना है। हालेलुया। पहली बात मैं बोलने जा रहा हूं कि मेरा जो लैंग्वेज है वो मराठी है। आज पहली बार अपने जीवन में मैं हिंदी में बात कर रहा हूं। मेरा समय था 7 बजे, लेकिन मैं 6:45 बजे आया हूं, क्योंकि पास्टर जी हमारे 8 बजे लाइव आने वाले हैं, तो उनके पहले मुझे 10 मिनट पहले मुझे खत्म करना है। अगर मेरी हिंदी थोड़ी सी बर्दाश्त करो, क्योंकि मैं पहली बार हिंदी में बात कर रहा हूं। हालेलुया। लेकिन जो भी कंसेप्ट है या जो भी वचन है, वो वचन के द्वारा ही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ी भाषा में अगर कुछ प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन जो भी बातें मुझे परमेश्वर ने आज दी है वो आप सभी को बहुत और बहुत और बहुत ही अच्छी और अद्भुत लगने वाली है। हालेलुया। अद्भुत लगने वाली। मेरा वादा है आपसे कि आज मैं जो कुछ भी सिखाऊंगा, एक पास्टर जी का हमेशा एक डायलॉग रहता है कि मैं वचन से गद्दारी नहीं करूंगा। जो परमेश्वर से वचन मिला है उसी वचन में से ही आपको मैं सिखाने वाला हूं। वचन छोड़ के कुछ भी मैं बात नहीं करता, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता, और हमारा मसीह मंथन बैठक भी इसके ऊपर नहीं चलता। हालेलुया। क्योंकि हमारे पहले ही हमारी जो सोच है वो अलग है। हालेलुया। सोच सबसे मतलब हम लोग जो सच्ची सीख है या फिर सच्ची शिक्षा है उसके ऊपर ही मसीह मंथन बैठक टिका है। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं अपने विषय में जाने से पहले वापस एक बार बोलता हूं आपको, एक विषय बहुत ही अच्छा है और आप सबसे विनती है कि आखिर तक बने रहो, आखिर तक बने रहो, क्योंकि आज कुछ तो अद्भुत मिलने वाला है। आज कुछ तो अद्भुत मिलने वाला है। आपने योना की पुस्तक है उसके ऊपर आपने बहुत से प्रचार सुने होंगे, बहुत से प्रचारक के द्वारा, बहुत से पास्टर्स के द्वारा, लेकिन आज का जो विषय योना के ऊपर मैं जो सिखाने जा रहा हूं वो बहुत ही अद्भुत रहेगा, जो सबसे अलग रहेगा, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। मुझे यकीन है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बहुत ही खूबसूरत एक प्रकाशन दिया है, और वो प्रकाशन ये है कि ये जो विषय है मेरा, समुद्र में एक प्रचंड आंधी और कोविड, आज का जो कोविड-19 है इसका कनेक्शन क्या है। समुद्र में एक प्रचंड आंधी और कोविड-19, आज का जो वायरस है, जिस वायरस से सारे देश में हलचल मच गई है, सारे देश में जो कहर मचा है, और सारे देश की जो इकोनॉमिकली या हेल्थ जो भी कुछ है प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम जो चल रहा है उसके बारे में उसका कनेक्शन क्या है। हालेलुया। एक बहुत ही अद्भुत और अद्भुत ही टीचिंग है, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके ऊपर शायद किसी ने बोला नहीं होगा, ये डायरेक्टली किसी ने बोला नहीं होगा। शायद आज के मैसेज से कुछ लोग मुझे डिसलाइक भी करेंगे, और लेकिन मसीह मंथन बैठक कोई डिसलाइक नहीं करेगा, क्योंकि मुझे यकीन है, क्योंकि आज एक सच्चा वचन आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। हालेलुया। कुछ स्टाइल मैं पास्टर जी की मैं फॉलो करता हूं, तो उनकी स्टाइल मैं करता हूं। कभी कभी जो उनके वर्ड से मैं यूज करता हूं, शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग उनको फॉलो करते हैं। क्योंकि अभी देखेंगे दुनिया में कि हम लोग हीरो हीरोइंस को कोई फॉलो करता है, उनके जैसे करते, बाल करते हैं, या फिर उनके जैसे बोलने का ढंग, उनके जैसे स्टाइल करते हैं। तो हम लोग जो पास्टर डैनियल हमारे लिए हीरो ही है। हालेलुया। हीरो से कम नहीं है। हालेलुया। मैं उनकी इज्जत करता हूं। क्यों मालूम है क्या? जो आज सच्चा वचन देने वाले बहुत से लोग कम है, उनमें से एक पास्टर डैनियल राज है। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं उनकी स्टाइल करता हूं, उनको ही मैं फॉलो करता हूं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा,
मैं अभी बोल रहा हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आखिर तक बने रहो, क्योंकि आज कुछ तो नया मिलने वाला है। हालेलुया, आज कुछ तो नया मिलने वाला है। लेकिन सिर्फ अपनी हिंदी मेरी थोड़ी कमजोर है, इसलिए मेरी हिंदी सिर्फ बर्दाश्त करो। लेकिन आपको जो भी बातें हैं वो क्लियरली कंसेप्ट आपको वचन के द्वारा होगी। हालेलुया, दूध का दूध, पानी का पानी, जैसे पास्टर जी हमेशा डायलॉग बोलते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी, वो भी वचन के द्वारा। वचन छोड़ के कोई बात नहीं होगी। हालेलुया, वचन छोड़ के कोई बात नहीं होगी। आज जो देखने वाले हैं या फिर सुनने वाले हैं, समुद्र में एक प्रचंड आंधी और कोविड-19, इसका कनेक्शन क्या है? ये क्यों? क्योंकि आजकल बहुत से लोगों के बीच में एक सवाल है, वो चाहे मसीहत के लोग हो या फिर अन्य धर्मी के लोग हो, लेकिन सबके मन में एक सवाल है। और सवाल यह है कि क्या ये जो कोविड वायरस है, या परमेश्वर की ओर से है या फिर शैतान की ओर से है? इसके ऊपर मैंने भी प्रचार किया है, पास्टर जी ने भी प्रचार किया है, और हम लोगों ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि ऑलरेडी बोला है प्रचार में से कि ये जो परमेश्वर की ओर से है। लेकिन मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो कोविड-19 है, समुद्र के में एक प्रचंड आंधी और कोविड-19, आज का कोविड-19, इसका कनेक्शन क्या है? तो ये बहुत खूबसूरत। और ये जो कोविड-19 है वो किसके थ्रू है, ये आज कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हालेलुया, बहुत से आसान, ऑलरेडी हमें मालूम है, हमें ऑलरेडी सीख मिली है, लेकिन फिर भी एक नए प्रकाशन से मैं आपको समझाने वाला हूं। लेकिन उनमें से हम लोग बाहर निकल सकते हैं, और निकलने का मौका परमेश्वर हमें दे रहा है। लेकिन हमें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब बातें आज हमें सीखने को मिलेगी। हालेलुया, मैं टाइम का ख्याल रख के पूरी बात मेरे टाइम में खत्म करूंगा। हालेलुया, क्योंकि मुझे भी पास्टर डैनियल सर को जो लाइव आने वाले, उनमें मुझे भी शामिल होना है। हालेलुया, तो जो सवाल है, हर एक लोगों के बीच में एक सवाल है, क्या लोग है कि क्या कोरोना परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से? दूसरा है, अगर परमेश्वर की ओर से है तो परमेश्वर इतना निर्दयी क्यों है कि इतने लोग मर रहे, इतने बच्चे मर रहे हैं, इतने बूढ़े मर रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, करोड़ों लोगों के आगे जो मर गए हैं उनका आंकड़ा भी करोड़ के ऊपर गया है। लेकिन फिर भी परमेश्वर तो इतना दयालु है, प्रेम है, परमेश्वर जो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, तो ये परमेश्वर की है ओर से है या नहीं, या परमेश्वर है ही नहीं? ऐसे बहुत से सवाल मन में है। मेरी बातों से आप सहमत हो गए? हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन देने वाला है, जिंदगी देने वाला है, तो एक कोरोना वायरस परमेश्वर की ओर कैसे हो सकता है? ऐसे भी सवाल बीच में है, बहुत से सवाल है। या परमेश्वर है ही नहीं? हालेलुया, या फिर ऐसे भी सवाल है, शायद ये कोविड-19 इसलिए है क्योंकि परमेश्वर गुस्सा है, और परमेश्वर में जैसे कि पाप अभी बहुत ज्यादा बड़ा है, वो पाप के कारण कोविड-19 दुनिया में आया है। ऐसे भी बोलने वाले लोग बहुत हैं। हालेलुया, ये जो सवाल है ना, इससे कई सवाल ज्यादा लोगों के बीच में है, लेकिन आज इसका पर्दाफाश बोलते ना उसको, मैं वचन के द्वारा, प्रकाशन के द्वारा आपको बोलना चाहता हूं कि ये कोविड-19 है क्या और किसके थ्रू है। हालेलुया, मैं वचन के द्वारा ही आपको बोलने वाला हूं। और मुझे जो प्रकाशन मिला है परमेश्वर की ओर से, बहुत ही अद्भुत है। आप सुनिए, मैं बोलने जा रहा हूं कि कोविड-19 इसका जिम्मेदार कौन है। मैं अभी बोलने जा रहा हूं, ये कोविड-19 इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ जो पास्टर्स है, जो प्रीचर्स है, जो ब्रदर्स है, जो सिस्टर्स है, जो मसीहत में जितने भी लोग आज जी रहे हैं, वो सभी लोग इस कोविड-19 के जिम्मेदार है 100%। क्योंकि ये वचन के द्वारा मैं बोलने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बोलना, ये कोविड-19 सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्रचारकों के कारण है, जो पास्टर लोगों के कारण है, क्योंकि ये कोविड-19 आज जीवन में, शायद ये जिंदगी में या फिर ये दुनिया में जो आया है, इसका सिर्फ रीजन एक ही है, और वो जो है पास्टर्स लोग है, प्रीचर्स लोग है, जो सुवार्थिक इवेंजलिस्ट जो लोग है, उनके कारण ही कोविड-19 है। शायद ये सुन के आपको धक्का लगेगा कि इसका कारण क्यों है। ये वचन के द्वारा मैं बोलने वाला, इससे पहले आपको शायद मैं ये बोलने के बाद शायद कुछ लोग
गुस्सा भी होंगे या फिर कुछ, क्योंकि सबको लोग अरे हम लोग तो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, हम तो परमेश्वर के लोग हैं, हमारे कारण कोविड-19 कैसे आ सकता है, बहुत से सवाल मन में। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूं, मैं वचन के द्वारा ही बोलने वाला हूं। ये मैसेज जो मेरा है सभी पास्टर्स लोगों के लिए, ये मैसेज जो है सब प्रचारकों के लिए, ये मैसेज जो है हर एक भाई और बहन जो मसीहत में जीवन जी रहे हैं ना, उन सभी के लिए आज का वचन है। हालेलुया। आज एक सच्ची सीख है ना, उसमें से ही एक मैं आपको टॉपिक सिखाने जा रहा हूं। हालेलुया। ऐसा क्यों? पास्टर जी हमेशा एक बहुत ही अच्छा बोलते हैं कि ऐसा क्यों। इसका रीजन मैं अभी बोलने जा रहा हूं कि कोविड-19 मैं जो बात कर रहा हूं कि पास्टर्स के द्वारा है, पास्टर्स लोगों के जिम्मेदार है, जो प्रचारक है उसके कारण है। लेकिन सभी पास्टर को मैं नहीं बोल रहा हूं, सभी प्रचारकों को नहीं बोल रहा हूं। जो 100 में से 90% लोग हैं उनके कारण ही कोविड-19 है। लेकिन 10% लोग हैं जो अच्छा भी काम कर रहे हैं। शायद मेरे जो मन में मैं जो बोल रहा हूं इससे सहमत आप होंगे, क्योंकि आप वचन जो सुनने जा रहे हैं वो वचन से मैं कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं। हालेलुया। क्या मेरा हिंदी बराबर है? आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है शेयर करो, क्योंकि आज बहुत अच्छा, और मैं अभी भी बोलता हूं आखिर तक बने रहो, आखिर तक छोड़ के मत जाओ बीच में, क्योंकि आज बहुत बड़ा प्रकाशन आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। मैं अभी भी बोलता हूं स्टाइल जो करता हूं ये पास्टर जी की मैं स्टाइल करता हूं। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छी लगती है। हालेलुया। क्यों है? ओके, हम लोग वचन में जाएंगे। हालेलुया। वचन में जाएंगे। योना की किताब, इसका पहला अध्याय और पहला वचन क्या लिखा है? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। एक मिनट बस। पहला वचन वापस एक बार। यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। ओके बस। यहां लिखा है पहले वचन में, यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। हालेलुया। किसका वचन, किसका मैसेज, किसका संदेश जो योना के पास पहुंचा? जो यहोवा परमेश्वर है जिसने सब आकाश और पृथ्वी बनाई, उस परमेश्वर ने खुद एक मैसेज भेजा, वो भी योना के पास पहुंचा। उसका मैसेज परमेश्वर ने बात की है, परमेश्वर का मैसेज है जो अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। डायरेक्ट परमेश्वर ने मैसेज दिया, डायरेक्ट मैसेज जो संदेशा है जो डायरेक्ट योना को परमेश्वर ने भेजा है। कितनी बड़ी बात है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। एक संदेशा जो है, जो यहोवा, जो एलीहोम बोलते हैं हम लोग, जो त्रेक परमेश्वर है, जो उसकी तरफ से एक वचन, एक संदेशा, एक मैसेज अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। और उस संदेशा क्या है देखेंगे। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हालेलुया। यहां लिखा है दूसरे वचन में, उठकर उस बड़े नगर निनवे जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है उसमें। आप थोड़ा सा सुन लेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगने वाला है। एक वचन जो एक संदेशा है जो योना को मिला है, यहोवा से मिला है, परमेश्वर की ओर से मिला है। और क्या मिला है? वो संदेशा ये है, ये मैसेज ये मिला है कि उठकर उस बड़े नगर निनवे जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। उसके विरुद्ध प्रचार कर। उसके विरुद्ध क्यों बोला है? क्योंकि जो निनवे में जो बातें हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब परमेश्वर के विरुद्ध है। इसके लिए परमेश्वर बोल रहा है कि उसके विरुद्ध तो प्रचार कर, क्योंकि परमेश्वर को अच्छी न लगने वाली बातें या पाप या बुराइयां, जो बहुत ही बुरापन, जो पाप है, सबसे बड़ा पाप है, वो पाप के कारण परमेश्वर की योजना है जो यहोवा ने क्या किया कि जो योना को एक संदेशा भेजा, तू उठकर निनवे शहर जा, निनवे जो बड़ा नगर है उसमें जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि वो जो कर रहे हो वो मेरे विरुद्ध है। तू उसके विरुद्ध जाके प्रचार कर। उसके विरुद्ध जाकर प्रचार कर। हालेलुया। उसके विरुद्ध प्रचार कर। क्यों प्रचार कर? क्योंकि जो उसकी दुष्टाई है या उसका पाप जो है वो मेरी नजर में आया है।
हालेलुया। लेकिन तू एक काम कर, जो मेरा मैसेज है कि तू जा, उठ जा, बड़े शहर निनवे में जा और मेरा प्रचार कर, उसके विरुद्ध प्रचार कर, जो सच्ची बातें हैं उनको बता, मेरे बारे में बता। हालेलुया, हालेलुया। ये निनवे क्या है? हम लोग देखेंगे कि निनवे राष्ट्र जो इजराइल के सबसे खतरनाक शत्रु में से एक शहर है, एक राष्ट्र है। हालेलुया। मैंने था लिखा है, था क्यों मालूम है? निनवे राष्ट्र जो इजराइल के सबसे खतरनाक शत्रु में से एक था। हालेलुया, एक था, एक था। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि बिफोर क्राइस्ट 612 में ऑलरेडी इसका नाश हो गया है। हालेलुया। बिफोर क्राइस्ट, ख्रीस्त पूर्व 612 में ऑलरेडी निनवे का नाश हो गया है। इसके लिए मैं बोला कि निनवे राष्ट्र जो इजराइल के सबसे खतरनाक शत्रु में से एक था, उसको बचाने के लिए परमेश्वर बोलता है कि योना तू उठकर उस बड़े शहर निनवे में जा। हालेलुया। निनवे शहर में तू जा। हालेलुया। एक बहुत बड़ी बात आपके सामने रखने जा रहा हूं, एक बहुत बड़ा प्रकाशन आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये ऐसा क्यों, परमेश्वर की योजना क्यों है उसके लिए, ऐसी निनवे के लिए, जो निनवे इजराइल का सबसे बड़ा खतरनाक शत्रु है, लेकिन फिर भी परमेश्वर योना को बोला कि तू उधर जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। क्योंकि परमेश्वर को हम लोग जब देखेंगे कि योना की किताब इसका 4था अध्याय, योना की किताब इसका 4था अध्याय और उसमें 4 से 4था अध्याय और 11 वचन इसमें लिखा है, फिर यह बड़ा नगर निनवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, फिर यह बड़ा नगर निनवे जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य है, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं। तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? हालेलुया। परमेश्वर ने योना को इसलिए चुना था कि निनवे में जो 1,20,000 से ज्यादा जो मनुष्य है, जो पशु है, पक्षी है, या फिर जो कुछ भी है, उसको बचाने का प्लान परमेश्वर का था। किसके थ्रू? योना के थ्रू। योना के जरिए उधर जाके उनको बचाना था। तू उठ, निनवे शहर में जा, क्योंकि मुझे उस 1,20,000 लोगों की चिंता है, क्योंकि उनका मुझे नाश नहीं होना है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। आज इसका सवाल आपको मिलने वाला है। परंतु योना ने एक बात की। योना क्या किया? अगला वचन, 3रा वचन, 1 अध्याय वचन 3। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। बस यहां लिखा है, परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। परमेश्वर ने बोला है तू निनवे जा, लेकिन ये भाई साहब है जो निनवे छोड़ के कहां जा रहे हैं? तार्शीश जा रहा है। वो भी खुद का भाड़ा, खुद का पैसा देकर तार्शीश की जहाज में बैठा है और नीचे जाके सोया है। जो परमेश्वर हमारा देखता है कि हमारी उसकी आंखें हमेशा हमारी तरफ रहती है, वही परमेश्वर के सामने छुपने की कोशिश कर रहा है। जहां उसको जाने के लिए बोल रहा है, वो जगह छोड़ के वो कहां जा रहा है? तर्शीश भाग रहा है। जहां उसकी जरूरत है उसके लिए चुना था, लेकिन वो जगह छोड़ के वो अलग जगह पर जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अलग जगह पर जा रहे हैं। परमेश्वर का प्लान क्या है कि उसके द्वारा 1,20,000 से ज्यादा जो लोग हैं, जो मनुष्य है, उनको बचाने का प्लान परमेश्वर कर रहा है। लेकिन यो जो भाई साहब है, योना है, भाई साहब इसलिए बोल रहे हैं कि जो परमेश्वर के लोग हैं, हम लोग सब बंधु भाई है ना। हालेलुया। लेकिन यो जो है दूसरी जगह भाग कर जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम लोग मेन मुद्दे पे आ रहे हैं। मेन वचन क्या ऊपर आ रहे हैं? क्योंकि मेरा जो विषय है कि समुद्र में उठी प्रचंड तूफान और जो आज का कोविड-19, इसका संबंध क्या है? ये कोविड-19 किसकी तरफ से, इसका जवाब हम लोगों को मिलने वाला है। क्योंकि आगे वचन
चौथा वचन। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। हालेलुया। यहां लिखा है तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। हालेलुया। हमारा उत्तर मिल गया है। हमारा उत्तर इसी वचन में छिपा था। इसी वचन में हमको ये उत्तर मिलेगा, क्योंकि जहां निनवे में जाने के लिए परमेश्वर बोला है, उसका संदेश मिला है योना को, तू जा, क्योंकि मेरी योजना है, क्योंकि वो बुराई में है या फिर पाप में है, उनको मुझे बाहर निकल, जो अंधकार में उनको बाहर निकालना है। लेकिन निनवे वो योना क्या कर रहा है कि निनवे ना जाते हुए वो तार्शीश भाग जा रहा है, लेकिन उसको मालूम नहीं कि परमेश्वर की नजरें उसके ऊपर है। लेकिन वो भागने पर परमेश्वर ने कि जिस जहाज में वो बैठा था, समुद्र में था, समुद्र में तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। किसने चलाई? यहोवा ने चलाई। क्यों चलाई? जो उसका जो संदेश बोलते हैं हम लोग, जो प्रचारक बोलता है, जिसके वो चुना है परमेश्वर ने योना को, जो लोगों को बचाने के लिए। लेकिन वही आदमी, वही इंसान जो परमेश्वर की बात ना मानकर तार्शीश भाग जा रहा है। क्यों परमेश्वर ने आंधी चलाई? क्यों समुद्र में तूफान आंधी चलाई? क्योंकि परमेश्वर गुस्सा था। किसके ऊपर गुस्सा था? किसका कारण था? इसका कारण क्या था? जो आंधी आई थी उसका कारण कौन था? उसका जिम्मेदार कौन था? किसके कारण यह आंधी आई? सिर्फ और सिर्फ योना। हालेलुया। आज हम में से भी बहुत से लोग जो इस योना के जैसे हैं, जो योना हमेशा अपनी जिम्मेदार से भागता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो जिस चीज के लिए हमें चुना है, वो बातें छोड़ के हम लोग अलग ही बातों में हम लोग जा रहे हैं, फंसते जा रहे, फंसते जा रहे, फंसते जा रहे। ये समुद्र क्या दर्शाता है? समुद्र हम लोग देखेंगे कि तब यहोवा ने समुद्र में, समुद्र क्या है? ये दुनिया है। समुद्र क्या है? ये दुनिया है। और एक प्रचंड आंधी, प्रचंड आंधी उस टाइम में जो जहाज में, जहाज क्या दर्शाता है? जहाज एक कंट्री, जो लोग रहते, क्योंकि उधर लिखा है कि जहाज में अन्य जाति के भी लोग थे, उसमें अन्य जाति के भी लोग, आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक जहाज क्या दर्शाता है? एक कंट्री या फिर एक देश, एक जगह, एक राष्ट्र। तो उसमें से क्या करे कि वो अलग जगह जा रहा है। समुद्र क्या दर्शाता? दुनिया दर्शाता है। उस दुनिया में जो योना अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, जिस तार्शीश में जाके, तार्शीश में जाने के लिए उसकी योजना है, परमेश्वर ने उसकी योजना फेल कर दी। उसी समुद्र में एक आंधी चलाई। आज भी हम लोग परमेश्वर का काम ना करते हुए कुछ अलग ही करते हुए बैठे हैं। तो क्यों ना कोविड-19 जैसा बीमारी इस दुनिया में ना आएगी। हालेलुया। क्योंकि आंधी चलाने वाला भी परमेश्वर ही था और कोविड-19 भेजने वाला भी परमेश्वर ही है। कैसे? कैसे? हालेलुया। कैसे? हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं सही जगह पे टिका हूं। आजकल मैंने एक बहुत सोच में, मैंने आज गूगल पे, दिन भर मैंने गूगल पे सर्च किया कि आज जगत में कितनी जनसंख्या है। आपको मालूम है 7.7 बिलियंस, 7.7 बिलियंस। इतनी लोगों की, बिलियंस कितना आंकड़ा है मुझे भी मालूम नहीं। वो 2019 में जो जनगणना हुई थी ना, उसके तरीके से, उसके जरिए मैं बोल रहा हूं कि जनगणना, जो जागतिक बोलते हैं, मराठी में बोलते जागतिक लोक संख्या, जो सारी दुनिया की जो लोक संख्या है, जो जनसंख्या है, आज के टाइम में इससे भी ज्यादा है। लेकिन जो 2019 में जो लिखी गई थी 7.7 बिलियंस। इनमें से अगर हम लोग देखेंगे 71% सारे जो है विधर्मी लोग हैं इस दुनिया में, और सिर्फ 31% पीपल्स आर क्रिश्चियंस। इस सारी दुनिया में 7.7 बिलियंस इतने लोग हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 31% सिर्फ लोग क्राइस्ट फॉलोअर्स बोलते हैं सबको। हम लोग प्रभु मसीहत में है लोग, ऐसे बोलते हैं। जो हम लोग भारत में देखेंगे, भारत में जब उसकी जनगणना के हिसाब से हम लोग देखेंगे 1.38 मींस 1 अब्ज, बराबर ना? 1 अब्ज 38,000 नहीं 38 करोड़ 1 अब्ज 38 करोड़ जनसंख्या इस भारत की है। उसमें से अगर परसेंटेज के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि
आज की तारीख में, तो उसमें सिर्फ 2.3% लोग क्रिश्चियन लोग हैं, मसीहत में लोग जीवन जी रहे हैं। हालेलुया। 2.3, हम लोग 3% अगर पकड़ेंगे तो परमेश्वर को वो 3% की चिंता नहीं है। जो 97% लोग हैं ना, उनकी चिंता परमेश्वर को है, उनकी चिंता परमेश्वर को है। हालेलुया। शायद मेरा कंसेप्ट पूरा हुआ है। हालेलुया। कैसा लग रहा है? कोई खिला बोल रहा है? नहीं। कैसा लग रहा है? फिर जो आंधी चलाने वाला परमेश्वर है, वही परमेश्वर ने आज कोविड-19 भेजा, क्योंकि जो लोग हैं वो लोग अपना काम छोड़कर दूसरी बातें चल रही है। मेरा चर्च 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 40 लोग, 100 लोग, इससे ज्यादा हम लोग ज्यादा ही नहीं रखते, मायने नहीं रखता। बाकी भाड़ में जाए। हालेलुया। परमेश्वर को हमारी चिंता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर, हम लोग आगे वचन देखेंगे ना, बहुत अच्छा वचन आने वाला है। आप कभी आखिर तक बने रहे। मैं अभी बोलता हूं, आखिर तक बने रहो, क्योंकि बहुत अच्छा सुनने को मिलने वाला है आपको। हालेलुया। परमेश्वर को सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 लोगों की चिंता थी, क्योंकि जो लोग अंधकार में थे, इसके लिए योना को चुना था। हालेलुया। 1,20,000 को लेके 20,000 लोगों के लिए एक योना बस था परमेश्वर की दृष्टि से। एक योना, 1,20,000 लोग, कितनी बड़ी बात है ना। 1,20,000। हमारे चर्च में 20 लोग हैं, फिर भी हम लोग खुश हैं, क्योंकि हमारा घर चलता है, आने वाला जो दशमांश मिलता है, हम लोग खाते पीते मस्त है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी होती है। मैं आपको बोलने जा रहा हूं, बहुत ही खूबसूरत बोलने जा रहा हूं। आज भी लोग प्रॉफिट कॉन्फ्रेंस, हीलिंग कॉन्फ्रेंस, हीलिंग मीटिंग, प्रॉफिट मीटिंग। आज कोई भी अगर हिम्मत है तो सामने प्रॉफिट आके बोलिए कि कब कोविड-19 जाएगा। कोई अगर हीलिंग मिनिस्ट्री चला ना, कोई भी आके जो कोरोना पॉजिटिव, उसके जाके सामने जाके मास्क निकाल के प्रार्थना करके दिखाओ और कोरोना ठीक से करके दिखाओ। उस आंधी में भी एक बात हो गई। 5वां वचन पढ़ो। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे। हालेलुया। उसमें ऐसा लिखा है, तब मल्लाह मतलब क्या? जो जहाज चलाने वाले लोग हैं, उसको मराठी में खलाशी बोलते हैं। तब ये आंधी जब समुद्र में उठी, जो बहुत बड़ी आंधी थी, उसके कारण वो सब भयभीत हो गए। ऐसा लिखा है 4वें वचन में, वो भयभीत हो गए। तो भयभीत के कारण तब मल्लाह, खलाशी, जहाज चलाने वाले डर कर अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे। हालेलुया। अभी मैंने बोला था, ये जहाज एक राष्ट्र दर्शाता है। सुनो, ये मल्लाह कौन है? जो आज जो सीएम, पीएम, जो प्रेसिडेंट है ना, वही दर्शाता है, क्योंकि वो देश चला रहे ना। उन सभी का सभी फेल हो गए। अमेरिका जैसा देश भी फेल हो गए। किसी के पास वैक्सीन नहीं, किसी के पास दवाई नहीं। कोरोना ठीक से नहीं हो सकता, क्योंकि कोरोना की, मैं भी मेडिकल फील्ड में हूं, कितने उसके सिम्टम्स है किसी को मालूम नहीं है। सभी फेल है, सभी फेल है। इसका रीजन एक ही है, हम जैसे मसीहत लोग जो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं निभा रहे हैं, जो अपनी ईमानदारी से काम नहीं करे। इसी के कारण आज ये कोविड-19 जो आया है, इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ वही लोग हैं। मैं दावे के साथ बोलता हूं, इसके विरुद्ध कोई भी बोले, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। डिसलाइक करे, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। लेकिन जो सच्ची बात है, क्योंकि योना के कारण ही समुद्र में आंधी आई थी, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा था। परमेश्वर को योना की चिंता नहीं थी, परमेश्वर को 1,20,000 लोगों की चिंता थी। ऐसा लिखा है, वो मल्लाह भी, जो जहाज चलाने वाले थे, वो भी डर कर अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे, क्योंकि उनको मालूम नहीं था कि यह किस कारण हुआ है, किसके कारण हुआ है। लेकिन हम लोग आगे जब जाएंगे, आगे पढ़ो। और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी, उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। ओके। परंतु योना जहाज ने निचले भाग में
उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। हाँ, तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दोहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि तब उसने योना से कहा, क्योंकि उनको मालूम हुआ कि हम लोग चिट्ठी डालेंगे, एक किसके कारण है, एक किसके कारण, जो प्रचंड आंधी जो समुद्र में आई है, एक किसके कारण है। तब क्या हुआ? तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। हाँ, तेरा उद्यम क्या है? तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उससे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। हाँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, बस यहां लिखा है कि वो बोलता है कि जिसने जल और आकाश, जो जिसने पृथ्वी बनाई, उसका मैं उपासक हूं, उसका मैं वर्शिपर हूं। मेरे ही कारण ये आंधी आई है, मेरे ही कारण है तूफान जो समुद्र में आया है, ये बड़ा सा तूफान है, ये मेरे ही कारण आया है, क्योंकि मैं उसके सन्मुख से भाग रहा हूं कि उसकी योजना मेरे से दूसरी है। मेरे लिए मुझको जो चुना है, मेरा काम अलग है, लेकिन मैं कुछ करने जा रहा हूं, कुछ अलग करने जा रहा हूं। ये मेरे ही कारण है। योना बोलता है मेरे ही कारण हुआ है, मेरे ही कारण हुआ है। हालेलुया। मैं अभी बोलता हूं, 100% बोलता हूं कि किसी का नाश नहीं होगा, ये दुनिया का नाश भी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम किया है। मत्ती की किताब इसका 3 वचन और 3:16 क्या परमेश्वर का वचन कहता है? हाँ। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो, एक मिनट, यूहन्ना 3:16, सॉरी, यूहन्ना की किताब इसका 3 अध्याय और 16 वचन, उसमें लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। उसका अनंत जीवन, जब कोई विश्वास करे। हालेलुया। एक जगह ऐसा भी लिखा है मत्ती की किताब में 24 अध्याय और 14 वचन, उसमें लिखा है, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सदा सब जातियां पर गवाही हो, तब अंत आएगा। मतलब, इसका मतलब है कि जब तक दुनिया में हर एक कोने में जब तक उसका सुसमाचार नहीं जाएगा, तब तक इस दुनिया का अंत नहीं होगा। इस कोविड से अंत, किसी दुनिया का अंत नहीं होगा, हमारा भी अंत नहीं होगा। यहां एक जगह ऐसी भी लिखा है कि जब तक हर एक घुटना उसके नाम में टिका नहीं, उसके सामने टिकेगा, हर एक जुबा कबूल करे कि यीशु ही प्रभु है, तब तक इस दुनिया का अंत नहीं होगा। परमेश्वर ने खुद बोला है, प्रभु यीशु ने खुद ही बोला है ऐसा वचन। हालेलुया। इस कोविड से अंत नहीं होने वाला, लेकिन ये जो कोविड-19 है सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से, क्योंकि जो लोग ऐसे प्रचार करे, या फिर जो लोग गलत प्रचार करे, या फिर जो प्रॉफिटिस या हीलिंग मिनिस्ट्री, सबने दुकान मान के रखे ना। हालेलुया। क्योंकि आजकल रुमाल, पानी, तेल ज्यादा बिक रहा है, परमेश्वर का वचन कोई नहीं सुन रहा है। हालेलुया। जहाँ रुमाल पानी है, मैं एक जगह गया था, एक मीटिंग में गया था, उधर देखा जास्मिन तेल, जो पैराशूट की जास्मिन तेल है ना, जो उसकी बहुत ही सुगंध अच्छी आती है ना, वो बोतल ऐसे रखी थी, एक मीटिंग में रखी थी। मीटिंग में जो मीटिंग होती है ना, जो ब्लेसिंग मिनिस्ट्री, सॉरी ब्लेसिंग फेस्टिवल या फिर ऐसा कुछ रखता है, तो उसमें एक बॉक्स रखा था, उसमें बहुत सी बोतल थी। तो मैंने देखा कि वो बॉक्स खत्म होने के बाद वापस वो दुकान में गया और एक बॉक्स लेके आया और उधर ही रख दिया। मैंने पूछा उसको कि बोतल क्यों रखा है, तो वो बोलता है कि जो पास्टर है ना, उन पास्टरों ने हाथ रख के उसके ऊपर प्रार्थना के ब्लेसिंग दिया है, वो तेल लगाने से तुम चंगे हो जाओगे, तुम्हें अच्छी नींद आएगी, तुम्हारी बीमारी निकल जाएगी।
ये साबुन ले लो, साबुन से नहाओगे तो तुम्हारा पूरा पाप निकल जाएगा। ऐसे जो दुकान लगा के रखे ना, इन लोगों के कारण ये कोविड-19 है, क्योंकि हमारे जो प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी है, वो आज्ञा छोड़ के जो हम लोग कर रहे हैं ना, उसके कारण कोविड-19 है। जैसे योना बोलता है, मेरे ही कारण, क्योंकि मैं उसका उपासक हूं, मैं उसका आराधक हूं, लेकिन मैं निनवे ना जाते हुए मैं तार्शीश को जा रहा हूं, ये मेरे ही कारण आंधी है। हालेलुया, हालेलुया। जब उन लोगों ने पूछा कि तुम्हारे कारण है, तो हम लोग क्या करें तुम्हारे साथ? चलो आगे का वचन 6 से आगे, बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, Yes. क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तभी वे बड़े यत्न से कहते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र में लहरें उनकी विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश ना हो, और न हमें एक मिनट। हाँ, ओके, ओपन। और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। आगे। हाँ। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, हाँ। और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। हालेलुया। यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। यहाँ पे लिखा है, जब योना को उन लोगों ने, उनको जब मालूम हुआ कि ये योना की तरफ से है, योना के थ्रू जो आंधी है, तूफान है, वो योना के कारण हुआ है, तब उन्होंने क्या किया कि योना के लेके समुद्र में फेंक दिया। तब आंधी थम गई। हालेलुया। योना को वापस जिस काम के लिए भेजा था, उसी में उसको वापस उसको डाल दिया परमेश्वर। मालूम है आपको, मैं अभी एक यकीन के साथ बोलता हूँ कि हम लोग नहीं मरेंगे। हम लोग जो प्रीचर्स है ना, अभी भी बोल रहा है कि परमेश्वर मौका दे रहा है, वो सभी प्रॉफिट्स को, सभी जो हीलिंग मिनिस्ट्री करते हैं ना, सब लोग सुनो, हम लोग नहीं मरेंगे, क्योंकि हम लोगों को जो चुना है ना, वो परमेश्वर पूरा करके ही लेगा। अगर उसके वचन के सुसमाचार के लिए हमें चुना है, तो परमेश्वर पूरा करके ही लेगा। हमारे बीच में जो डर है, या फिर हमारे बीच में जो भी हमारे कठिनाई है, या फिर हमारे जो विचार है, उसके कारण हम लोग अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे थे। योना को भी जब समुद्र में डाल दिया, पूरी आंधी थम गई, शांत हो गया पानी, लेकिन परमेश्वर ने योना को नहीं छोड़ा। शायद वो समुद्र में मर भी सकता था, क्योंकि उसने डालने के लिए इसलिए बोला था, क्योंकि मुझे काम नहीं करना है, मुझे नहीं जाना है, इसके लिए परमेश्वर के सन्मुख से भाग रहा था। शायद वो मर भी सकता था, लेकिन परमेश्वर की योजना है, मुझे योना को भेजना ही है, क्योंकि उन 1,20,000 लोगों की मुझे चिंता है। इसलिए उसने ऑलरेडी एक मछली तैयार की थी, जो मछली ने उसे निगल लिया। 3 दिन उसके पेट में रहा। हालेलुया। उसको भोजन कहां से मिलता होगा? 3 दिन। जैसे हम लोग आज लॉकडाउन हुए ना, 3 दिन परमेश्वर ने उसको पेट में रखा, उसको सांस कहां से मिली होगी? लेकिन परमेश्वर ने एक मछली उसके लिए तैयार की। क्या हम लोग, जब हम लोग सुसमाचार के लिए बाहर पड़ेंगे, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा। मछली की जैसा परमेश्वर हमारे लिए भी कुछ तो रखा होगा, लेकिन सिर्फ बाहर पड़ना बाकी है। जब लोग हम बाहर पड़ेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, सुसमाचार देंगे, ये कोविड निकल जाएगा। लेकिन जब तक हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक लोग कोविड नहीं थमेगा। हम लोग कितने भी घुटने पर आए, प्रार्थना करें, कुछ भी हो, लेकिन कोविड नहीं जाएगा जब तक हम लोग परमेश्वर ने जो दी हुई महा आज्ञा है उसका पालन नहीं करेंगे। उसकी जिम्मेदारी से, क्या बोलते हैं, उसकी ईमानदारी से हम लोग जब तक काम नहीं करेंगे, तब तक कोविड नहीं जाएगा। हालेलुया। अभी समय है पे, हालेलुया, क्योंकि ऑलरेडी सब जगह पे वापस कोरोना बढ़ रहा है, वापस कोविड बढ़ रहा है। इंडिया में भी वापस आया है। दिल्ली में कितने लोग आज इसके कारण आज कोविड ग्रस्त है। महाराष्ट्र में कितने हैं? बहुत से लोग वापस कोविड-19 आ रहा है।
लेकिन जब तक हम लोग परमेश्वर की आज्ञा से हम लोग भागेंगे तब तक ऐसे ही होता रहेगा जैसे योना के साथ हुआ था। क्योंकि परमेश्वर को आज वो 97% लोगों की आज चिंता है, उससे हमारी चिंता नहीं है। क्योंकि परमेश्वर हमें 100%, क्योंकि योना जहां था उसकी रक्षा परमेश्वर कर रहा था। क्योंकि जब उसने वो मछली ने उसको निगल लिया, उसको बाहर फेंक दिया, उसको जब धूप लग रही थी वो मरने के लिए परमेश्वर के पास विनती करता, मुझे मार दे, मौत दे दे उसको। लेकिन परमेश्वर ने एक पेड़ लगाया, पेड़ के द्वारा उसको बोला कि एक पेड़ लगाया, क्योंकि उसको उसकी धूप उसकी छांव से उसकी अच्छी नींद आई और नींद में सो गया। लेकिन जब सुबह परमेश्वर ने खुद एक ऐसा कीड़ा तैयार किया, ऐसा लिखा है, एक कीड़ा तैयार किया, वो कीड़े ने पूरा पेड़ खा लिया और उसके कारण वापस जो सुबह का जो सूरज की किरणें हैं उसके कारण वापस उसको तकलीफ होने लगी, वापस वो मौत मांगने लगा परमेश्वर से। तब परमेश्वर ने उसे बोला, जिस पेड़ को तूने लगाया भी नहीं, जिस पेड़ को तूने पानी भी नहीं डाला, जिस पेड़ को तूने कुछ भी कष्ट नहीं लिया, फिर भी तू इतना गुस्सा कर रहा है। जिन लोगों को मैंने बनाया है, मैंने अपने हाथों से बनाया है, उन लोगों की चिंता मैं क्यों ना करूं। हालेलुया। ये सारे लोग हैं ना, परमेश्वर के लोग हैं। जितने भी अंधकार में जी रहे ना, सब लोग परमेश्वर के। तो परमेश्वर अगर हमें मिला है तो हमारी भी योजना परमेश्वर की यह है कि हमें जाकर सुसमाचार सुनाना है। क्योंकि परमेश्वर की किताब, मत्ती की किताब, इसका 28 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे, इसकी 28 अध्याय जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। ओके, मत्ती की किताब, इसका 28 अध्याय और 19 और 20, जल्दी। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को क्या करो? चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और आगे का वचन, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। इसमें खास लिखा है, स्पष्ट लिखा है उसमें, और उन सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा की है वो मानना तुम सिखाओ। जब मैंने तुम्हें सिखाया उनको भी तुम सिखाओ, उनको अधिक से चेले बनाओ। हमारे बीच में जब चेला एक बन जाता है या फिर जब सीखने की कोशिश करता है तो उसको नीचे गिराते हैं हम लोग। कैसे सुसमाचार लोगों तक जाएगा। हालेलुया। कोई तो खड़ा होने लगता है कि कोई तो परमेश्वर में खड़ा होने की कोशिश करता है, कोई तो बढ़ने की कोशिश करता है। हमारे बीच में तो ऐसा है कि अगर हम लोग उसके ना बोलते हुए हम लोग किसी के घर में जाकर प्रार्थना करेंगे तो पास्टर हमें पूछता है उसके घर में क्यों गए, मुझे ना पूछे हुए तुम उसके घर में क्यों गए, क्यों प्रार्थना की, तुम्हें किसने अलाउड किया। कैसे लोगों तुम सुसमाचार जाएगा। हम लोग किसी के ऊपर अगर हाथ रखकर अगर प्रार्थना करते हैं तो हमें बोला जाता है तुम्हें किसने अधिकार दिया। कैसे चेले होंगे तैयार, कैसे चेले होंगे तैयार। हालेलुया। कोई अगर चेला अगर अच्छी तरह से वो सीख के अगर वो बोलता है कि मैं जाके सुसमाचार सुनाना चाहता हूं तो बोलता है बहुत सियाना हुआ क्या तू। कैसे सुसमाचार पहुंचेगा। लोग बोलते हैं अगर कोविड-19 में इतने लोग मर रहे हैं कि परमेश्वर इतना निर्दयी क्यों है। मैं पूछता हूं, अगर आज तक जो हम लोगों ने वर्शिपर ने गाने सिखाए या फिर जितने भी मीटिंग्स में हम लोगों ने देखे परमेश्वर कितना प्यार करता है, परमेश्वर कितना दयालु है, यही हम लोगों के सामने लेके आए। लेकिन वर्शिपर ने भी गाने में तू प्यार का सागर है, तू प्रीति का सागर आहेस, तू आहेस, तू दया आहेस, तू पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन वही परमेश्वर है जिसने नोहा के टाइम में सारी दुनिया का नाश किया था, वही परमेश्वर है जिसने सदोम और गमोर का किया था, वही परमेश्वर है। आज भी वही परमेश्वर है। हालेलुया। वही कोविड-19 भेजा है। क्योंकि वर्शिपर्स आज गाने तो गा रहे हैं, वर्शिपर का मीनिंग ही बदल दिया है। उपासक, वर्शिपर्स, व्हाट इज द वर्शिप? सेवा। वर्शिप का मतलब है सेवा। जो भी सेवा हमें मिली है, जो हम लोग मन से
जब करते ना उसको बोलते कि सच्चा उपासक, सच्चा आराधक उससे बोलते। हम लोग जब गाना गाते रोते रोते ज्यादा घुटने तक आएंगे, ज्यादा रोएंगे, इसके लिए सच्चा आराधक नहीं होता, इससे सच्चा उपासक नहीं होता। हालेलुया। भाइयों, मैं अभी भी बोलता हूं, अगर मीटिंग भी करनी है ना तो अच्छे प्रचारक जो सुसमाचार सुनाते ना वैसी उसी लोगों को तुम बोला। आराधना के ऊपर लाख लाख 2-2 लाख रुपए 5-5 लाख रुपए मत खर्चा करो, ये किसी को नहीं बचाएगा। मैं भी एक आराधक हूं परमेश्वर का, मैं भी गाने बनाता हूं, गाता भी हूं, अभी भी गाता हूं, लेकिन पहले जो है ना, पहला वचन, बाद में गाना। क्योंकि गाना मैंने लिखा है जो, लेकिन परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन ही लोगों को बचाएगा। लेकिन वो वचन अगर हम लोग परमेश्वर को सुनाएंगे नहीं, जो सुसमाचार लोगों तक सुनाएंगे नहीं, ऐसा ही होता रहेगा, ऐसा ही होता रहेगा। हालेलुया। मैं सिर्फ बोलना चाहता हूं परमेश्वर सबको, जितने भी मेरे भाई बहन जो मसीह बंधन बैठक के आज जो लोग हैं, अगर ये मैसेज आपको अच्छा लगे ना तो सबको शेयर करो। कि मैंने कंसेप्ट क्लियर किया कि आज जो कोविड-19 है ऐसे है, लेकिन हमारी मसीह मंथन बैठक, सचमुच तुम धन्यवाद दो परमेश्वर को, हम लोग सभी धन्यवाद देंगे कि सच्ची शिक्षा लोगों को देने के लिए हमने लोगों ने एक मिशन चालू किया है। आज मिशन में 2200 लोग हमसे जुड़े हैं, कितनी बड़ी बात है। इस 2200 लोगों को तैयार होना है और सभी जगह जाके हम लोगों को चेला बनाना है और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना ही है। क्योंकि जिसको प्रभु मिला है उसकी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को प्रभु पास कर रहे हैं, हम लोग इतने सारे लोगों को दे। नहीं तो योना के जैसे योना के कारण हुआ था ना, वैसे हमारे कारण भी वापस हो सकता है। हालेलुया। लेकिन ऐसा ना हो, ऐसा लगता है कोई बोलते कि नहीं रैप्चर का दिन जल्दी आ रहा है, रैप्चर का दिन जल्दी आ रहा है, अंत का दिन जल्दी आ रहा है। नहीं है, अंत का दिन अभी नहीं आएगा। क्योंकि 97% पीपल्स जिनको अभी तक जीसस क्राइस्ट मालूम ही नहीं है, प्रभु यीशु कौन है मालूम ही नहीं है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ 31 दुनिया में, सारी दुनिया में बोल रहा हूं, 31% ही लोग क्रिश्चियन हैं। 31% में कितना, 67, मतलब सारी दुनिया का लोग हम लोग देखेंगे तब 67% पीपल्स आर नॉट गिवन क्राइस्ट। मतलब हम लोग परमेश्वर को नहीं दे सकते, मतलब सुसमाचार उनके पास नहीं गया है। 67%। और इंडिया की मैं बात करूं तो हम लोग 2.3% है, लेकिन मैं फिर भी 3% बोल रहा हूं, थोड़ा ज्यादा बढ़ा के बोल रहा हूं। मतलब इंडिया में अभी भी 97% ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु यीशु कौन है मालूम ही नहीं, जहां प्रभु का सुसमाचार गया ही नहीं। हालेलुया। और जब ऐसा हम लोग दुनिया में, जब योना की तरह हम लोग काम करेंगे, हम लोग निनवे ना जाते हुए हम लोग तार्शीश को जैसे हमारे जिम्मेदार से भागते रहेंगे, तब तक ऐसी महामारी आएगी ही। हालेलुया। महामारी आएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं प्रियो, हमारी सच्ची शिक्षा की जरूरत है, सच्ची शिक्षा की जरूरत है। हालेलुया। चलो हम लोग आंखें बंद करते हैं, इस समय के लिए हम लोग खुद को तैयार करते हैं। वापस एक बार 2 मिनट हम लोग वर्शिप करेंगे, फिर हम लोग आखिरी प्रार्थना करेंगे। थोड़ा सा इको थोड़ा सा साक्षु इको। मुझे यकीन है कि आज इस वचन के द्वारा आप 100% आपको नया कुछ तो मिला है। हालेलुया जीसस। बहुत खुशी हो रही कि मैंने पहली बार हिंदी में प्रचार किया है। परमेश्वर की सिर्फ इसका आदर और महिमा सिर्फ परमेश्वर को मिले। मैं इतनी ज्यादा हिंदी तो बोलता हूँ, हिंदी ऐसा बोलना हम लोगों के साथ मुश्किल नहीं है, लेकिन जो प्रचार करते बहुत मुश्किल है। चलिए हम लोग प्रार्थना में बढ़ते हैं। हम लोग आगे 2 मिनट मेरे पास सेम गाना। लव यू फादर, लव यू जीसस। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं सबसे मैं विनती करता हूं, योना की तरह मत भागिए।
योना के जैसा अगर स्वभाव हमारे बीच में अगर परमेश्वर हमको मिला है तो हमको सुसमाचार सुनाना ही है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इसीलिए चुना, क्योंकि परमेश्वर को हमारी चिंता नहीं है। परमेश्वर का ध्यान हमेशा हमारी तरफ है ही। जैसे योना को समुद्र में डाला गया लेकिन फिर भी उसके लिए मछली तैयार की। जहां भी तुम जाओगे परमेश्वर तुम्हारे साथ मेरे साथ रहेगा, लेकिन परमेश्वर को चिंता है उन लोगों की जो अंधकार में है, जो निनवे में जैसे लोग 1,20,000 से ज्यादा लोग थे, उसकी चिंता परमेश्वर को थी। अंधेरों में रोशनी है, तू ही मंजिल रास्ता भी, तू है जहां न कुछ कमी, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में रोशनी है, तू ही मंजिल रास्ता भी है, तुझसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। सारा आदर सारा महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु की है। आज इस वचन के द्वारा जितने भी लोगों के पास ये वचन पहुंचे सबको तो तैयार कर परमेश्वर। जितने भी लोग आज अंधकार में हैं, जो पापों में हैं, उनको बचाने का काम, उनको बाहर निकालने का काम जो हमें दिया है वो हमें ईमानदारी से और सच्चाई से करने के लिए तू हमें तैयार कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुन और कबूल कर। आमीन। ये को बंद कर लेते हैं। प्रभु यीशु नावाला धन्यवाद। पुन्हा एकदा मी परमेश्वरच्या नावाला धन्यवाद देता है। सॉरी, हिंदी में बोल रहा हूँ। परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वापस मुझे जो आदत है मराठी बोलने की, इसके कारण मैं वापस मराठी बोलने लगा। लेकिन आज वापस मैं आपको एक बोलता हूँ, निवेदन देता हूँ। आज रात 8 बजे से पास्टर डैनियल राज सर लाइव आ रहे हैं। 27 और 28 नवंबर को रात 8 बजे से चालू होगा प्रोग्राम। इसके लिए आपको कॉल करके 9982335777 9982335777 इसके ऊपर कॉल करके आप अपना अनुभव या आप अपनी बातें जो हम लोगों को सीख मिली है उत्पत्ति की किताब से, हम लोग उनके साथ बांट सकते हैं और उसके साथ हम लोग भी सुन सकते हैं। हम एक दूसरे का, शायद मैं और मेरी बीवी भी ऑनलाइन पे हम लोग कॉल करने वाले हैं, तो आप हम भी कैसे आशीषित हुए आप लोग सुन सकते हैं। दूसरी बात कि जो मसीह मंथन बैठक जो हमारा चर्च है, मराठी ऑनलाइन चर्च, उसके लिए मैं आपको बोलता हूं कि जो सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक 1 ही घंटे का चर्च रहता है। हर संडे के दिन ये चर्च मसीह मंथन बैठक ऑल वर्ल्ड ग्रुप फेसबुक पेज के ऊपर लाइव आता है, तो उसमें भी आप शामिल हो। इसके लिए मैं विनती करता हूं कि जितने भी मराठी बहन और भाई है उनको बोल दीजिए इनमें शामिल होने के लिए। इस समय भी बहुत ही अच्छा टॉपिक मैं लेके आपके सामने लेके आ रहा हूं, जिसका नाम है प्रकाशाची प्रजा। वी आर द पीपल ऑफ द लाइट ऑफ वर्ल्ड। हम लोग जगत के प्रकाश है। हालेलुया। उसका 4था भाग मैं वापस लेके आ रहा हूं और बहुत ही खूबसूरत है, और इस मैसेज के द्वारा आप 100% आप आशीषित होंगे, मुझे यकीन है। दूसरी बात, मसीह मंथन में आप अगर जुड़ना चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो अपने मोबाइल पे या फिर अपने लैपटॉप पे। टेलीग्राम ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास्टर जी का जो नंबर है, मैंने अभी जो बोला है आपको, उस नंबर पे कॉल करके आपकी अगर इच्छा है तो आप उनको बोल सकते हैं कि मुझे भी इसमें शामिल होना है। या फिर मेरा भी नंबर आपको देता हूं 8484834592, इसके ऊपर कॉल करके आप बोल सकते हैं। दूसरी बात, जो कल जो वुमेन्स प्रीचिंग सैटरडे है, उसके लिए मैं आपको सबको निवेदन देता हूं। सुबह 10 से 7 बजे तक अलग अलग भाषाओं में अलग अलग महिला है, सिस्टर्स लोग आके प्रचार करने वाले हैं, जैसे मराठी, हिंदी, ओडिशा, बंगाली और
सारे भाषा में और एक सभी भाषा में लोग आके आपके सामने